जो प्रश्न 7.711 का क्वेश्चन नंबर 13 देखिए डेफिनेटली का। फिर लिमिट माइनस से प्लस की हो रही है, तो जब भी लिमिट माइनस से प्लस की हो रहा है आपको पता है कि 6 प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं और साइन टू द पावर 7x है। तो 6 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर माइनस ए टू ए है और एफ एक्स डी एक्स है तो इसकी वैल्यू 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगी। कब? यदि एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होगा, ठीक है। और इसी का मान माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का मान 0 भी हो जाएगा। कब? यदि एफ माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का एफ एक्स। अगर ऐसा होता है तो 0 है, इसकी आंसर कुछ करने की जरूरत नहीं। और अगर एफ माइनस एक्स बराबर प्लस का एफ एक्स आता है तो 2 इंटू 0 टू, यानी कि ये तो बता रहा है कि ये एक समफलन है और ये बता रहा है ये एक्स में एक विषम फलन है। तो चेक कर लेते हैं। लेट एफ एक्स बराबर साइन टू द पावर 7x। आपने पावर 7 देख के खुश हो जाना चाहिए कि ऋणात्मक पावर है, तो विषम पावर है। एफ टू द पावर माइनस एक्स और साइन टू द पावर 7 और माइनस एक्स। साइन माइनस एक्स का मान साइन माइनस थीटा का मान माइनस साइन थीटा तो होता ही है। तो एफ माइनस एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स और टू द होल पावर 7, बिकॉज साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, नो डाउट। तो अब क्या हो गया? एफ माइनस एक्स बराबर हो गया माइनस की पावर 7 माइनस ही हो गया और साइन टू दी पावर 7x आ गया। तो एफ माइनस एक्स बराबर कितना आ गया? माइनस का एफ एक्स। इसका मतलब अतः फलन साइन टू दी पावर 7x कॉमन लगा दो। x में एक कैसा फलन है? विषम फलन है। कैसा फलन है? विषम फलन है, ठीक है। आपको प्रॉपर्टीज में बता ही चुका हूँ। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 और साइन टू दी पावर 7x। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सॉरी एक विषम फलन आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट 0 टू 2 पाई है और cos टू दी पावर 5x और dx है, ठीक है। तो इसको भी समझ लो, 0 टू 2 है। तो आपको मैंने क्या बताया था? एक प्रॉपर्टी बताई थी, 7th प्रॉपर्टी, लिमिट 0 टू 2 है, एफ एक्स डी एक्स का मान होता है 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ऐसा कब होता है? यदि एफ 2a माइनस एक्स, यानी कि ऊपर वाली लिमिट में से एक्स को माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए? एफ एक्स आना चाहिए। और इसी का मान क्या होता है? 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 भी होती है। कब? यदि एफ 2a माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स आ जाए। इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक करते हैं। लेट, अब इसको मान लो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस टू दी पावर 5x। तो एफ अपर लिमिट कितनी? 2 पाई, एफ 2 पाई माइनस एक्स बराबर कॉस टू दी पावर 5 और 2 पाई माइनस एक्स। एफ 2 पाई माइनस एक्स कॉस 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चले गए? 4th में। तो 4th में तो कॉस प्लस का होता है और 360 में बदलता नहीं है, 360 में बदलता नहीं है। तो कॉस टू दी पावर कितना आ गया? 5x, बिकॉज कॉस 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। तो एफ 2 पाई माइनस एक्स बराबर एफ एक्स ही आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? अब सवाल हमारा क्या बन गया? क्वेश्चन हमारा था 0 टू 2 पाई कॉस टू दी पावर 5x dx था। तो ये बन गया 2 इंटू लिमिट हाफ, वैल्यू डबल हो गई और लिमिट 2 पाई की जगह कितनी हो गई? पाई, आधी हो गई। और कॉस टू दी पावर 5x और dx कौन सी प्रॉपर्टी? बिकॉज 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स, इस वाली प्रॉपर्टी से, बिकॉज एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, ठीक है। अब देखो, फिर इसी क्वेश्चन को देख लो यहीं पर आप। अब हमारा जो लिमिट है वो 0 टू पाई हो गई है। तो फिर हमने क्या करा? लेट एफ एक्स बराबर कॉस टू द पावर 5x। फिर चेक करा, वही प्रॉपर्टी सेम। तो एफ इस बार प्रॉपर्टी क्या है? पाई। वो लिमिट क्या है? अपर लिमिट क्या है? पाई। तो एफ पाई माइनस एक्स बराबर कॉस टू द पावर 5 और पाई माइनस एक्स। तो एफ पाई माइनस एक्स ये हो गया कॉस 180 माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, याद रखो, और 180 में बदलता नहीं है, 180 में बदलता नहीं है।
तो माइनस का cos x टू द पावर cos x टू दी होल पावर 5 बिकॉज cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का cos थीटा। ठीक है, अब f पाई माइनस एक्स, माइनस की पावर विषम है, ऑड है, तो माइनस हो गया, और cos टू दी पावर 5x, तो f पाई माइनस एक्स की वैल्यू आ गई f माइनस का fx, आ गई माइनस का fx। अब हमारा क्वेश्चन कितना था, 2 इंटू बराबर 2 इंटू 0 to पाई cos टू दी पावर 5x और dx, यही प्रश्न बन गया था हमारा। तो ये 2 इंटू कितनी वैल्यू हो गई इसकी 0, बिकॉज 0 टू 2a fx dx की वैल्यू 0 है, इफ यदि f 2a माइनस एक्स बराबर माइनस का fx, इसकी वैल्यू अगर ये है तो इसकी वैल्यू 0, तो क्वेश्चन में आ जाओ 2 इंटू 0 बराबर कितना आ गया 0, इसका मतलब आंसर हमारा कितना आ गया 0।